कहा बंदरिया ने बंदरा से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पे, होने दो हुड़दंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं जयसिंह प्रजापति इंडिया मिशन 2020 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप स्टार्टिंग की लाइन सुनकर कुछ ना कुछ तो अवश्य समझे होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को रोक कर और कमेंट में मुझे जवाब दीजिए कि वो कौन से रस का उदाहरण है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। हिंदी के 10 रस होते हैं, जिनमें से श्रृंगार रस हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अब उसके बाद हम कौन सा रस पढ़ेंगे? हास्य रस। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास्य हास्य रस का स्थायी भाव भी हास्य होता है या फिर हंसी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं हम, हास्य रस की परिभाषा क्या होती है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे परिभाषा लिख दी है। अब इसे हम समझ लेते हैं कि ये एग्जाम में किस तरीके से लिख के आना है ताकि हमें याद रह जाए। समझ में आ रहा है? तो हास्य रस की परिभाषा क्या होती है? किसी विचित्र वेशभूषा, मतलब टेढ़े आड़े वस्त्र जिन्हें पहनने के बाद अगर कोई इंसान उन्हें देखता है तो हंसी आ जाती है। समझ में आ रहा है? तो ऐसी किसी विचित्र प्रकार के वेशभूषा या फिर वचन, नहीं हम मजाक करते हैं तो किसी को हंसाने के लिए मजाक करते हैं ना, तो वो वचन में आ जाता है। और अटपटे कार्य कैसे रहते हैं? जो आपने टिकटॉक पे बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जो उल्टे सीधे काम करते हैं और देख के उनके बाद जो फनी वीडियोज रहती हैं तो उन्हें देख के क्या होता है, हमारे मन में हंसी आती है कि नहीं। तो वो क्या है? अटपटे कार्य हैं जिन्हें देखकर हमें हंसी आ जाए। समझ में आ रहा है? तो ये सब देखने से जो हमारे हृदय में उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हास्य रस। क्लियर है? अब इसकी जो हमें एग्जाम में क्या लिख के आना है, उदाहरण हम देखते हैं। हास्य रस का उदाहरण क्या होगा? एक ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिसे पढ़कर हमें बहुत हंसी आए। समझ में आ रहा है? फनी टाइप का कुछ होना चाहिए जिसे पढ़कर हमें बहुत सारी हंसी आए, उसे हम क्या बोलेंगे? हास्य रस का उदाहरण। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हास्य रस का उदाहरण। देखिए, हास्य रस का उदाहरण ही कुछ अटपटा सा है, आप इसे पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? कहा बंदरिया ने बंदरा से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पर, होने दो हुड़दंगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बंदरिया बंदरा से क्या कहती है कि हम गंगा जी को चलते हैं, क्या करने? स्नान करने, बच्चों को छोड़ दें घर पे और वहाँ पे जाके क्या करेंगे? हुड़दंगा, मस्ती करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हुआ? हास्य रस का उदाहरण जो आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो आसानी से। समझ में आ गया? ये परिभाषा हो गई और इसके बाद ये उदाहरण होगा। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा जो कि आपको काम में आएगा। क्लियर है? अब मैं इसे रब कर देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट रस देखेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या समझा? हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण एक बार मैं आपका रिवाइज करा देता हूँ। हाँ, सबसे पहले हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव हास्य ही होता है या फिर हम उसे हंसी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम परिभाषा में हमें क्या लिखना है? किसी विचित्र या अटपटे चीज़ों को देखकर हमारे हृदय में जो हास्य उत्पन्न होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? हास्य रस कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद उदाहरण आपने देख ही लिया हुआ, काफ़ी विचित्र था। समझ में आ रहा है? उदाहरण क्या था? कहा बंदरिया ने बंदरा से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पे, होने दो हुड़दंगा। अब इसके बाद हम कौन सा रस देखते हैं? वीर रस। समझ में आ गया? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। समझ में आ गए? अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा हमें सिंपल सी कुछ नहीं करना। वीर रस का हमें नाम से ही पता चलता है कि ये वीरों का रस है। समझ में आ रहा है? वीर मतलब उसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। उत्साह से भी हमें समझ में आ रहा है कि हमारा मतलब उत्साह बढ़ता है। जहाँ पे हमारे अंदर, दिल के अंदर, हमारे हृदय के अंदर क्या उत्साह जागता है, वहाँ पे क्या होता है? वीर रस। तो वहाँ पे कैसी सिचुएशंस में जागता है उत्साह? कि अगर कोई गलत सिचुएशंस है, जैसे मान के चलो हम किसी संकट में या किसी परेशानी में, प्रॉब्लम में, तो उस समय हमारे अंदर मोटिवेशन जागेगी, हम खुद से मोटिवेट होंगे या फिर कोई भी फ्रेंड हमें मोटिवेट करेगा, हमारा उत्साह बढ़ाएगा। जैसे वो कहता है कि यार कुछ नहीं, ये हम करके ही दिखाएंगे, इस बार फेल हुए तो कोई नहीं, अगली बार हम ज़रूर मेहनत करेंगे और उसके बाद हम पास होके दिखाएंगे। या फिर हम किसी दूसरे को देखकर प्रेरित होते हैं, जैसे मान के चलो अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। समझ में आ गया? तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे? किसी प्रतिकूल परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने में जो हृदय में उत्साह उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छी सी एक परिभाषा जो आप एग्जाम में लिख के
आना। क्लियर है। वीर रस की परिभाषा क्या है? किसी भी प्रतिकूल मतलब का समझ सकते हो आपने, विपरीत परिस्थिति। समझ में आ रहा है? जैसे आप मान के चलो गांव में एक क्रिकेट खेलते हैं हम, तो अगर वहाँ पे हमारे 9 विकेट गिर जाते हैं, केवल अंतिम जोड़ी मैदान पर रहती है और हमें 10 या 20 एक ओवर में 10 रन चाहिए होते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, जो बॉलर होता है वो क्या करता है, मैं नहीं बनने दूंगा, वो कोशिश करता है कि मैं एक ओवर में 10 रन नहीं बनने दूंगा। लेकिन जो बैट्समैन होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ नहीं, हमें एक ओवर में 10 रन बनाना ही बनाना है। तो सेम वहाँ पे उनके अंदर, जो दोनों के अंदर अलग अलग तरीके का उत्साह जाग रहा है ना, वो क्या है, प्रतिकूल परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में उनके हृदय में जो उत्साह जागता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वीर रस। समझ में आ गया? वीर रस कहते हैं। अब इसके बाद हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण आप देख सकते हो, वीर रस का मैंने लिख दिया है यहाँ पे। उदाहरण क्या है? बुंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। इसे पढ़ के हमारे मन में क्या होता है, एक उत्साह जागता है। समझ में आ रहा है कि, और यहाँ पे किसका वर्णन किया गया है, एक वीरांगना का, झांसी की रानी की, जो कि बहुत क्या थी, वीरांगना थी। तो उसका जो वर्णन किया गया है वो वीर रस में ही होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो वीरांगना थी। और इसे पढ़ने के बाद भी हमारे हृदय में जो उत्साह जागृत होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वीर रस बोलते हैं। समझ में आ गया? आप इतना नोट कर लीजिए जो कि आपको एग्जाम में लिखने के लिए काम में आएगा। क्लियर है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एवं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि यार वो भी अपनी स्टडी करना चाहते हैं। आप अगर आपके क्लासमेट हैं तो वो भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों की स्टडी अच्छे से करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उनकी हेल्प करना, ये वीडियो उन्हें ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है ना? तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।